गाइज यूपीएससी 10वीं शेड्यूल से कई बार क्वेश्चंस इसमें से पूछ चुकी है, तो आप बड़े ध्यान से बड़े गौर से पूरा का पूरा ये वीडियो देखेंगे। हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार, अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइज आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और गाइज हमारे टॉपिक का नाम होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोध कानून के बारे में गाइज हम बात करेंगे। अब गाइज बेसिकली दल बदल विरोधी कानून है क्या, ये इसकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, इसके क्या मुख्य प्रावधान हैं, इसके अपवाद क्या हैं और आगे की राह क्या होनी चाहिए, इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में, इन सभी तथ्यों के बारे में गाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गाइज यदि हम सामान्य तौर पे बात करें, किसी भी सदस्य को, किसी भी मेंबर को दल बदल की आवश्यकता क्यों होती है, तो गाइज यहाँ पे कई सारे अनुभवों में ये देखने के लिए मिला है कि कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर कुछ निहित स्वार्थों के चलते, राइट, व्यक्तिगत जो एस्पेक्ट्स हैं उनके चलते वो क्या करता है, किसी एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाके शामिल होता है। तो गाइज देखने में मिला है कि ज़्यादातर जो सदस्य हैं, ज़्यादातर जो राजनीतिक मेंबर्स हैं, वो आर्थिक कारणों से एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल होते हैं। यानी अगर अच्छा खासा उनको अगर मान लो तो करप्ट प्रैक्टिसेस करने को मिलती हैं, तो वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये भारतीय राजनीति की खास विशेषताओं में से एक इसको माना जाता है, राइट। दूसरा जो चला आता है गाइस, पद की प्राप्ति, यानी यदि किसी सदस्य को मिनिस्टर बनना है, राइट, और दूसरी पार्टी पे अगर दबाव बनाना है, तो वो भी एक बड़ा कारण होता है उस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत राय हो सकती हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, जिनके चलते एक सदस्य एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में, एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल होता है। तो गाइज ये जो घटनाएं हैं दल बदल की, एक दल को तोड़ करके, एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल होना या दूसरी पार्टी को बनाना, ये 60, 70 और 80 के दशक में, विशेष तौर पे 70 और 80 के दशक में हमें खास तौर पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बड़े लेवल पे देखने को मिलते हैं। और गाइज इसका जो दुष्प्रभाव है, इसका जो दुष्परिणाम है, वो भारतीय जनता को उठाना पड़ा, क्योंकि बार बार सरकारें गिनती है, बार बार पार्टियां बनाई जाती हैं, और इनका पूरा का पूरा जो खामियाजा है वो भारतीय जनता को, भारत की गरीब जनता को उनको उठाना पड़ा है, राइट। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि पार्टी ना टूटे, राजनीतिक स्थिरता का जो माहौल है वो देश में बना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी सरकार ने एक विशेष प्रावधानों के थ्रू, राइट, अगर मैं बात करूँ तो 52nd अमेंडमेंट जो है, यानी 52वां जो संविधान संशोधन है, वो 1985 में इसको किया जाता है, और इसके थ्रू, इस संविधान संशोधन के थ्रू एक अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है, एक शेड्यूल भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है, जिसे 10वीं शेड्यूल के माध्यम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। गाइज यूपीएससी 10वीं शेड्यूल से कई बार क्वेश्चंस इसमें से पूछ चुकी है, तो आप बड़े ध्यान से, बड़े गौर से पूरा का पूरा ये वीडियो देखेंगे। अब गाइज यदि हम बात करें इस 10वीं अनुसूची के प्रोविजंस के बारे में, इसके मुख्य मुख्य प्रावधानों के बारे में और इसके अपवादों के बारे में, तो प्रावधान कुछ इस तरह से हैं। इसके मेन जो प्रावधान है गाइज वो इस तरह से है। नंबर 1 अगर हम प्रोविजन की बात करें, तो कोई भी सदस्य, कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य अगर स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अगर वो पार्टी को छोड़ देता है, पार्टी की जो सदस्यता है उससे त्यागपत्र दे देता है, राइट, तो वो उस पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा, राइट, उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये पहला गाइज प्रोविजन है। यदि हम गाइज दूसरे प्रोविजन के बारे में बात करें, तो कोई भी अगर निर्दलीय सदस्य है, राइट, वो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा है, और वो बाद में चुनाव जीतने के बाद अगर क्या करता है, किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, किसी पार्टी की मेंबरशिप लेता है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, यानी वो सदस्य नहीं रहेगा। तीसरे अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें, तीसरे प्रोविजन के बारे में गाइज अगर हम बात करें, तो यदि कोई सदस्य किसी अगर पार्टी से चुन करके आता है, अगर वो पार्टी के विरोध में मत करता है, राइट, पार्टी लाइन से हटकर मत करता है, अपना वोट करता है, तो भी उसकी सदस्यता गाइज इस जो संशोधन है इसके थ्रू, 10वीं शेड्यूल के थ्रू चली जाएगी गाइज। जो नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है गाइज वो है कि यदि कोई सदस्य वोटिंग से एब्सेंस रहता है या वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, तब भी उसकी जो सदस्यता है गाइज चली जाएगी। इसके बाद गाइज हम अगर लास्ट प्रोविजन के बारे में बात करें, तो यदि कोई नॉमिनेट मेंबर है, यानी मनोनीत सदस्य है, और वो 6 महीने के बाद, 6 महीने पूरे होने के बाद यदि किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, किसी पार्टी की सदस्यता अगर लेता है, तो भी उसकी जो सदस्यता है गाइज
चली जाएगी। तो ये गाइज क्या है, हमारे कुछ प्रमुख जो प्रावधान हैं वो 10वीं अनुसूची के हैं, 10th शेड्यूल के हैं। अब गाइज इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, राइट। इसमें से मैं एक विशेष ऑप्शन के बारे में, इसके प्रोविजन के बारे में बात करूं, कब जो है सदस्य की सदस्यता नहीं जाएगी, कब जो सदस्य हैं वो पार्टी के मेंबर बने रहेंगे, वो MP MLA बने रहेंगे। तो गाइज यदि 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार यदि 1/3 मेंबर ऑफ पार्टी यदि दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तब वो सदस्य बने रहेंगे, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो गाइज ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी भी क्या है, दल बदल में कोई कमी नहीं आई, यही सारी चीज़ें हैं वो वापस से चलती रहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए गाइज 2003 के अंदर 2003 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है 91st 91 में संविधान में एक संशोधन होता है, जिसके थ्रू इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके जो 2 प्रोविजन में हम उनके बारे में बात करेंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो पहला प्रोविजन है 10वीं अनुसूची में एक सेक्शन है 3, सेक्शन 3, और इस सेक्शन 3 के थ्रू ही 1/3 मेंबर ऑफ पार्टी यदि दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनकी सदस्यता बनी रहती थी 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के थ्रू। बट अभी क्या है, 91st जो अमेंडमेंट होता है उसके थ्रू उसकी सदस्यता को भी समाप्त कर दिया गया। यानी अगर सामूहिक दल बदल भी अगर होता है, व्यक्तिगत दल बदल भी होता है, तो भी उसकी सदस्यता अब जाएगी। तो अभी क्या है, थोड़ा सा राजनीति में क्या आई है, स्थिरता आई है गाइस। इसके अलावा 91 का एक बड़ा और जो प्रोविजन है वो ये है कि यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या है, मिनिस्टर्स की जो संख्या है, राइट, उसको क्या किया गया है, सीमित किया गया है। लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट हो सकती है गाइज वो 552 हो सकती हैं, 552 हो सकती हैं, और इन 552 जो सीट्स हैं या मेंबर्स हैं, इनमें से केवल 15% लोग ही क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। हालांकि इसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी संख्या को क्या किया गया है, 12 सीमित किया गया है, यानी 12 तो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे ही होंगे। तो ये गाइज क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान हैं और इसके अपवाद भी हैं। अब गाइज मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है, दल बदल विरोध के अंतिम फैसले कौन लेता है, इसका आपको जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बाकी आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।